जी, तो आज हम चल रहे हैं क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6 है और इसके आज हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल टारगेट करेंगे एक एक करके। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आता हूँ। तो ये मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल 1 देखेंगे, इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। एज यूजुअल हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फिगर 6.9 है, ठीक है। आप सभी को आपकी बुक में दिख रही होगी, पेज नंबर 95 है। तो सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है, काफी हद तक हेल्प मिलेगी। यहां पर आपसे लिखा गया है, देखिए पहले तो मैं फिगर ही ड्रॉ कर देता हूं, कुछ इस किस्म की फिगर है। तो पी क्यू, एक्चुअली पी यहां पे है और पी क्यू ये हो गया, आर एंड एस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। तो एक लाइन पी क्यू ये रही, एक लाइन आर एस ये रही, दोनों इंटरसेक्ट मतलब कि एक दूसरे को काट रहे हैं कहां पे, ओ वाले पॉइंट पर। ओके, अब यहां पर आपसे कह रहा है एंगल पी ओ आर। तो भाई पी ओ आर तो कुछ ये वाला होता है, पी ओ आर ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू आपका ये वाला एंगल होगा। इसका रेशियो 5:7 दे रखा है। तो भाई अगर मैं x मानूंगा तो ये 5x बनेगा और ये 7x बनेगा। वो भी सब मैं लिखूंगा नीचे, बट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं लिख लिया हूं अभी। अब यहां पर आपसे कह रहा है भाई जितने भी एंगल हैं सारे आपको निकालने हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं हम। गिवन एंड टू प्रूव हमेशा की तरह आप खुद ही लिखने वाले हैं, मैं यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा, ठीक। तो अब देखिए यहां पर लेट द एंगल्स बी एक्स। तो एंगल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है यहां पे। तो भाई इस हिसाब से ये जो एंगल पी ओ आर था भाई वो 5x हो गया, जो मैंने ऊपर पहले ही लिख लिया था, ठीक है। और एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर जो भी आप लिखना चाहें वो आपके पास 7x हो जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही लिख लिया था। आपको आता है तो आप पहले से लिखिए, वरना ये स्टेप के बाद आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आने वाली है। उसके बाद यहां पर अब देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बताया था जब भी स्ट्रेट लाइन की बात हो जाती है तो आपको उस केस में लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लीनियर पेयर लगाते हैं फटाफट से। तो 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको जरूर लिखना है लीनियर पेयर जी। तो रीजन आपको जरूर लिखना था यहां पर, ये वाली बात मैंने आप लोगों से बोली थी। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई 7 + 5 होता है 12x, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 180 को 12 से डिवाइड करना है, तो भाई 3 4 जा 12 हो गया, और 3 60 जा 180 हो गया, और 4 1 जा और 4 15 जा हमारा 60 हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। तो अब यहां से मैं एंगल पी ओ आर निकाल सकता हूं भाई, जिसको मैंने 5x लिया हुआ था, है ना, उसको मैं निकाल लूंगा। यहां पर सिंपल x की वैल्यू जो कि 15 आई थी उसको आप पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब 15 5 जो होता है 75। तो पी ओ आर की जो वैल्यू है वो आपके सामने 75 आ चुकी है। उसके बाद ऐसी आप आर ओ क्यू निकाल सकते हैं जो कि 7x है, यानी कि 7 × 15। तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 + 3 10, तो 105 यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए दो एंगल तो आपने पता लगा लिए हैं, ये दो एंगल आपके पास और बचते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम होगा। रीजन इसका मैंने कल ही आप लोग को बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसमें गाना भी हम लोगों ने एक छेड़ा था यहां पे कि मेरे सामने वाली खिड़की में, ठीक है। तो कुछ ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इसका। तो ये 5x है, यानी कि 5x का मतलब हुआ 75। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। वैसे जगह ना होने के कारण चलिए पीछे यहां है थोड़ी सी जगह, मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो एंगल पी ओ आर हमारा इक्वल होगा एंगल एस ओ क्यू के। रीजन आप लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब पी ओ आर की वैल्यू क्या थी, 75 डिग्री, तो यही एस ओ क्यू की वैल्यू बन जाएगी। देखिए थर्ड एंगल हमने ये फाइंड कर दिया है, और फोर्थ भी आप लोग जानते हैं, अगेन वर्टिकली अपोजिट से।
मैं थोड़ा सा इस एरिया का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा भाई, एंगल आर ओ क्यू है वो इक्वल हो जाएगा मेरे पी ओ एस के, रीजन अगेन वही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आर ओ क्यू की जो वैल्यू थी, आप खुद देखिए, आर ओ क्यू की जो वैल्यू थी वो 105 आई हुई थी, ठीक है। तो वही सेम वैल्यू पी ओ एस की भी हो जाएगी, और चारों के चार एंगल आपके सामने मौजूद हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तब तक मैं अगले सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तैयारी करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो उससे पहले हम क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे यहां पर। अब देखिए, जो रे ओएस आपको दिखाई दे रही है, ये वाली दिख रही होगी, ये लाइन पीओ क्यू के ऊपर खड़ी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो जी हां, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है सब। उसके बाद ये जो ओ आर एंड ओ टी है, इनको बाइसेक्टर बनाया हुआ है, यानी कि ये दो एंगल इक्वल हैं और ये दो एंगल इक्वल हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि जो पीओएस है इसको एक्स यहां पर माना हुआ है इन लोगों ने, और हमसे आर ओ टी ये वाला एंगल पूछने की बातें की जा रही हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट निपटाते हैं। अब देखिए, यहां पर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल पीओएस जो है वो आपको एस एक्स दे रखा है, ये बात आपके सामने गिवन थी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस, ये आपका 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो भाई ये जो पीओएस है ये वाला और क्यूओएस है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन पर है, ये दोनों एंगल आपके बड़े वाले, ठीक है। तो इनका सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब ये जो पीओएस था इसकी वैल्यू x थी, तो यहां से हम इजीली क्यूओएस की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई ये x इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव में जाएगा, और यहां से क्यूओएस की जो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस x, ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसीजर हम आगे चलाएंगे। अब देखिए, जो कि ये बाइसेक्टर थे तो मैं इनका भी यूज करने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है, अब बाइसेक्टर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल है, भाई देखिए आपको लाना क्या है, आपको ये जो पूरा एंगल है जो डॉटेड मैंने बनाया है, ये आपको लेकर आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस करना पड़ेगा। यानी कि इन द एंड अगर मैं देखूं, आपको आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपका एंगल आर ओ टी आ सकता है। तो कुल मिलाकर आपको एक तो आर ओ एस की वैल्यू चाहिए। अब ये जो आर ओ एस है ये आपको कैसे मिलेगा, आप देखिए, खुद देखिए फिगर में, ये जो आर ओ एस है ये आपको कैसे मिलेगा, भाई ये पीओएस का आधा ही तो है ये, तो इसको कर दीजिए आप हाफ ऑफ एंगल पीओएस। भाई बाइसेक्टर है तो यानी कि डिवाइड बाय 2 है, यानी कि हाफ है, सीधी सी बात है, सीधा लॉजिक है। अब पीओएस को आपने क्या माना हुआ था, एक्स माना हुआ था, तो इसकी वैल्यू एक्स अपॉन 2 आती है, ठीक है। और ऐसी ही मैं एंगल एस ओ टी भी निकाल लूंगा, जो ये दूसरा अदर हाफ था, मैं ये वाला भी निकाल लेता हूं। तो ये आपका क्या होगा, ये देखिए, ये इस पूरे का आधा होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट है हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू के या क्यू ओ एस के, जो भी आपने माना है स्टार्टिंग से क्वेश्चन को। एस ओ क्यू की जो वैल्यू है वो 180 माइनस एक्स है, जिसको मैं 90 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं। सॉल्व करूंगा तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव आप लगा दीजिए, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 2 आपका नॉर्मल आ जाएगा। अब आपको यहां पर ROS की वैल्यू ऊपर से देखकर यहां रखिए, ऐसी ही SOT की वैल्यू को आप यहां पर रखिए। इससे क्या है, आपका ROT की वैल्यू आएगी। तो भाई x बाय 2 से x बाय 2 कटा, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो यहां से देखिए सीधी सीधी जो ROT की वैल्यू है वो आपके सामने 90 डिग्री आ चुकी है। तो ये है पूरा क्वेश्चन, फिगर ऊपर है, मिसिंग हो रही है कैमरे के एंगल से। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आपको जो जैसा लेना है आप यहां से ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ मैं आपको सारे सॉल्यूशंस की प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो यहां से बस सोली सीखिए आप, यही आपका पर्पस होना चाहिए। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। अब यहां पर आपको एक फिगर दे रखी है 6.11, तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं।
तो फिगर देखेंगे हम यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये है कुछ आपके सामने फिगर, ये ऐसे हो गया है और ये ऐसे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये फिगर आपके पास है, तो इसके नामकरण है कुछ ऐसे, P Q R एंड S, ये बीच वाला ये O है। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहां पर कुछ लगभग इसी टाइप की फिगर है। यहां पर है भाई OP OQ OR OS, ये 4 प्रकार की आपकी रे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात हमको दिखाई दे रही हैं। आपको प्रूफ करना है कि इन सब का जो सम है वो 360 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, OQ को एक्सटेंड कर दिया है हमने भाई। अब यहां पर PQRS, तो इसको चलिए T मान लेते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में आप ऐसा लिख देना। तो भाई कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, एक्सटेंड QO टू T। ये जो आपका QO है इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए पॉइंट T तक। ऐसी मैंने कंस्ट्रक्शन भी यहां पर लिख दी है। हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। गिवन टू प्रूफ की हमारी बात हो चुकी है, वो आपको कंपलसरी रूप में लिखना ही लिखना है। अब आप देखिए ऊपर ये जो एंगल 1 2 3 4 एंड 5, मैं ऐसे लेट कर लेता हूं सबको। आप एंगल नहीं लिखना चाहते हैं तो ये जो इंग्लिश वाले इनके नाम हैं, जैसे एंगल POQ, एंगल QOR, आप इस तरीके से भी नाम इनके लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहां पर अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला एंगल है, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बता दिया है कि भाई जहां पर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, समझ लीजिएगा लीनियर पेयर की वहां पर बातें होने वाली हैं। उसके बाद इसी स्ट्रेट लाइन के नीचे की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी हमारा 180 डिग्री रहेगा। और इसके पीछे का जो रीजन है वो भी लीनियर पेयर ही है। तो भाई ये मैंने इक्वेशन 1 लेट कर ली है, ये मैंने इक्वेशन 2 लेट कर ली है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐड करने वाला हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं। तो इससे होगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो 180 प्लस 180 डिग्री के इक्वलेंट आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, ये जो आपके पास एंगल 1 है, ये एंगल 1 असल में कौन सा है, आप ऊपर फिगर से देख सकते हैं, तो POT है। ऐसी अगर मैं एंगल 2 की आपसे बात करूं तो वो एंगल POQ है। ऐसी अगर मैं आपसे एंगल 3 की बात करूंगा तो एंगल QOR है वो। ऐसी ही एंगल 4 आपका ROS रहेगा, मैं नीचे की लाइन पे यूज कर रहा हूं अब यहां पे। तो ऐसी ही अगर मैं देखूं कि ये जो 5th एंगल है, ये एंगल आपका TOS रहेगा, और साथ ही साथ में 180 प्लस 180, तो ये आपके 360 बन जाएंगे अगले स्टेप में। तो मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। कंफ्यूजन होती भी है तो सॉल्यूशन एक बार PDF से देख लेना, हर जगह मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब ऐसी देखिए जो POT है और TOS है, आप खुद देखिए POT और TOS, क्या ये एंगल POS नहीं बना रहे हैं? तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि जो जो चीजें आपने क्वेश्चन में लिखी हैं वो सारी बातें आप लोगों ने एज इट इज प्रूव कर दी हैं। और इनका सम किसके इक्वलेंट है, 180 प्लस 180, 360 के इक्वलेंट इनका सम है, और बात यहां पर प्रूफ हो चुकी है। उम्मीद करता हूं किसी को कोई एग्जाम्पल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे फौरन पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF आपके पास अवेलेबल हो ही जाएगी। चलिए तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो ये पहले से मैंने उतार लिया था। हमेशा की तरह क्वेश्चन हम लोग जरूर पढ़ेंगे, गिवन एंड टू प्रूफ आप अपने आप ही लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, एनसीईआरटी का पेज 101 है। तो PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा आपके R और S के। तो ये दो लाइनें जो हैं पैरेलल हैं, देखिए निशान मैंने पैरेलल का लगाया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद ये एंगल आपको 135 दिया है और ये एंगल आपको 40 दिया है। आपसे पूछ रहा है XMY, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा।
सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू PQ and RS passing through point M। तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज लिखी कि भाई आप एक लाइन की कंस्ट्रक्शन कर दीजिए जो पैरेलल रन कर रही है PQ एंड RS के और पॉइंट M से पास हो रही है, यानी कि कुछ इस टाइप की एक लाइन का आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विच इज पैरेलल टू PQ एंड RS। ओके, अब इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 2 मान लेता हूं, लोग XY भी मानते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। अब देखिएगा सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई पहले एंगल 1 निकालना है मेरे को। तो देखिए कैसे निकालता हूं मैं। तो भाई सिंस PQ पैरेलल टू, चलिए इसको AB मान लेते हैं हम, ये जो नई वाली लाइन है हमारी, PQ पैरेलल टू AB एंड MX एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो PQ AB के पैरेलल है, आप फिगर में देख सकते हैं, और ये जो MX है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, एंगल 1 प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएंगे। ये को इंटीरियर एंगल होगा हमारा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं और 2 अलग अलग वीडियो में मैंने इसकी बातें करी हैं आप सभी से। उसके अलावा यहां से एंगल 1 की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 135 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव बनेगा, तो 180 में से 135 माइनस होगा, आंसर आपका 40 डिग्री आएगा। उसके बाद आप देखिए मेरे से ये वाली जगह पे, देखिए यहां पर आपको ये Z बनता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, यहां पर ये देखिएगा ये Z बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने डार्क तो किया है, अब वीडियो में आपको कितना डार्क दिख रहा है ये मेरे को पता नहीं। तो यहां पर एंगल 2 भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करते हुए। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने काफी दफा समझाया हुआ है, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करें, बाद में ये सब वीडियो देखें। तो अब मुझे निकालना क्या था, एंगल XMY ये निकालना था, जो कि इक्वलेंट है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। आप सब ऑब्जर्वेशन अपनी फिगर से करिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस पूरे के बराबर है वो, तो 1 की वैल्यू भी 40 है, 2 की वैल्यू भी 40 है, तो टोटल जो मेरा आंसर है वो 80 आ चुका है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। और हमेशा की तरह मैंने फिगर देखिए पहले बना ली थी और क्वेश्चन हम लोग जरूर पढ़ेंगे। यहां पर आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पेज नंबर 102 है एनसीईआरटी का। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये आपसे कह रहा है ये जो ट्रांसवर्सल है ये 2 लाइन को, ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से कि यहां के जो बाइसेक्टर है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहां पर इनके जो बाइसेक्टर हुए ये पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल बता रखा है और आपको करवा रहा है कि भाई ये 2 लाइनों को आपको प्रूफ करना है, नीचे मैंने लिखा है। तो ये 2 लाइन पैरेलल है, ये बात गिवन है, ये लाइन पैरेलल आपको प्रूफ करवानी है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए बात अब स्ट्रेटजी पर करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए भाई BE पैरेलल है आपका CG के, ये वाली बात आपको गिवन थी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल ABE मैं यहां पर 1 और 2 नहीं मान रहा हूं, ठीक है, आपका मन करे जरूर मानिए, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये जो एंगल ABE है ये आपका BCG के इक्वल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे आपके ये। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताइए, हाँ ये समझ में आ ही गया होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, लाइन के इस तरफ एंड लाइन के ऊपर वाला, लाइन के इस तरफ एंड लाइन के ऊपर वाला जो होता है वो इक्वल रहता है।
अब मैंने क्या किया, दोनों ये जो इक्वल है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका डबल भी तो आपस में इक्वल ही होगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, तो ट्वाइस ऑफ ABE इक्वल है ट्वाइस ऑफ BCG, तो दोनों का दुगना इक्वल है। अब आप मेरे को ये बताइए, ABE यानी कि ये वाला, इसका दुगना ये पूरा नहीं हो जाएगा ABQ, क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं भाई, तो दुगना मैं कर सकता हूं। ऐसी अगर मैं बात करूं BCG के बारे में, तो इसका दुगना ये पूरा नहीं हो जाएगा BCS, ठीक है। और जब मैंने आपको एक चीज और लिखी थी वीडियो में अपनी किसी, शायद वो 6.2 की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी। मैंने कहा था एक पैरेलल लाइन को प्रूव करने के तरीके 3 होते हैं, या तो आप उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए तो भी लाइन आपकी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दीजिए तो भी आपकी लाइन एक पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, या फिर को इंटीरियर को आपको 180 दिखाना पड़ेगा, उस कंडीशन में भी लाइंस आपकी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो यहां पर जब मैंने देखा तो भाई ये साफ साफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं भाई PQ पैरेलल है RS के, और इसका रीजन क्या हो गया आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और यही आपका क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। देखिए बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है ये, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एग्जाम्पल 5 हम लोगों ने ये टारगेट किया था। तो अब चलेंगे हम यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारी यहां पे सामने आ पाती है। तो फिगर मैंने यहां थोड़ी सी पहले बना ली थी, अब देखना यह है कि इस क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे कैसे। और क्वेश्चन वैसे तो आप लोग पढ़िए जरूर, लेकिन कुछ पढ़ने लायक उसमें है नहीं, जो था वो फिगर में मेंशन्ड है। तो मैं बिना पढ़े ही क्वेश्चन को आज आगे चलूंगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए, गिवन एंड टू प्रूफ जरूर लिखिए हर क्वेश्चन में। तो सभी को दिख रहा होगा कि भाई X, Y एंड Z आपको यहां पर निकालने हैं। तो आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो देखिए, अच्छा ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, ये निशान मैंने आपको दिखा दिया है बना के, तो एक बार आप क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनकर आती है क्वेश्चन पढ़ने से। अब यहां पर देखिए भाई AB जो पैरेलल है वो इस वाले पॉइंट को चलिए मैं F मान लेता हूं, ठीक है। बुक में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो मैंने मान लिया है, वैसे दिया है बुक में F ही है इसका नाम। तो AB है वो EF के पैरेलल है एंड AE एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस में एक पैरेलल लाइन ये रही, एक पैरेलल लाइन ये रही, और इन दोनों ही लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, AE। सो यहां पर AE एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये देखिए इंटीरियर एंगल, इन इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन हमारे पास क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जो अंदर के जो इंटीरियर वाले एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल इसका रीजन रहेगा। मैं दोनों को प्लस करता हूं, यानी कि सॉल्व करता हूं आगे। तो 90 को अगर मैं 55 में प्लस करूंगा 145 आंसर आएगा। अब ये 145 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। तो 180 में से 145 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर यहां पर आ गया कुछ 35। तो Z की वैल्यू आ चुकी है और मुझे X, Y एंड Z ही निकालने थे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए भाई इन ट्राइंगल ABE, अगर मैं ABE, आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये वाला ट्राइंगल देखिएगा आप, ये वाला पूरा, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, ये जो X है ये बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल लगना चाहिए, और दोनों अपोजिट वालों के सम के इक्वल होगा। ये दोनों अंदर के जो अपोजिट एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा ये। तो आइए वही स्ट्रेटेजी मैं यहां पर करने वाला हूं। तो x यहां पर किसके इक्वलेंट होगा, 90 प्लस z के। रीजन आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो भी आप चाहते हैं लिखना या जो आपको पहले से आता है आप वो लिख सकते हैं।
z की वैल्यू ऊपर ही आप लोगों ने निकाली थी 35, तो 90 में अगर मैं 35 को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कुछ 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। लीजिए x की वैल्यू भी मेरी आ चुकी है। अब मेरे सामने एक चैलेंज आता है कि भाई मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है, तो आइए इसकी भी स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे। तो भाई यहां पर x और y दोनों आपस में इक्वल है, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सवाल आता है कैसे? आप खुद देखिए, लाइन के ऊपर और लाइन के राइट में, लाइन के राइट में, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब x यहां पर 125 था तो y भी यहां पर 125 ही आ जाएगा। देखिए तीनों चीजें हमारी बहुत आराम से हो गई थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। तैयारी मैंने पहले से कर ली है इनकी भी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसका भी कोई क्वेश्चन पढ़ने का फायदा है नहीं। सभी जो चीजें थी वो यहां पर आपके सामने गिवन है और जो निकालना है वो भी फिगर में मेंशन्ड है। तो जाहिर सी बात है एक्स एंड वाई ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार हो पाएगा। सबसे पहले आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा QTR, ये QTNR, यस। तो इन ट्राइंगल QTR, भाई ये बता दिया कीजिए कौन से ट्राइंगल में कौन सा कामकाज आप कर रहे हैं। टीचर को भी हेल्प मिलेगी, आप सभी को भी हेल्प मिलेगी, दोनों का फायदा होगा यहां पे। अब QTR में क्या होगा भाई, एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R 180 डिग्री का होगा और इसका रीजन हमारे सामने क्या रहने वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल Q जो है वो 40 डिग्री है, एंगल T 90 डिग्री है और एंगल R यहां पर ये X है, ठीक है। तो 90 प्लस 40 जो है वो आपका 130 डिग्री होता है। यहां से उम्मीद करता हूं सभी लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 130 इधर पॉजिटिव में है और उधर ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो यहां से x हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो लीजिए x की वैल्यू मैंने इजीली निकाल ली, y की वैल्यू भी मैं इजीली ही निकाल सकता हूं। अब देखिएगा कैसे, यहां पर आप ये ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल PSR, तो ये आपने ट्राइंगल लिया है। क्या आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, y जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अंदर के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर y किसके इक्वल होगा, x प्लस 30 डिग्री के। रीजन क्या रहेगा हमारे सामने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब x की वैल्यू आप सभी ने ऊपर ही निकाली थी 50 डिग्री, तो 50 में अगर मैं 30 को प्लस कर दूंगा तो मेरे सामने जो आंसर है वो 80 डिग्री का आ जाएगा। लीजिए दोनों x एंड y दोनों की वैल्यू मैंने यहां पे सक्सेसफुली निकाल दी है। हमारे सामने यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है, तो देखते हैं ये कैसे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और देखिए इसको करने की क्या स्ट्रेटजी हमारे सामने रहती है। ये फिगर है इसकी और ये कुछ हमको प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BOC आपको दिख ही रहा होगा फिगर में, ये वाला एंगल है BOC, ठीक है। इसको आपको बताना है कि हाफ एंगल BAC के है। तो यहां पर मैं कुछ मार्किंग करना पसंद करूंगा। भाई इसको मैंने x मान लिया है, ये y है, ये z है, ठीक है। और ऐसी ही ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। कुछ मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से मार्किंग कर ली है। आपको ये मेथड पसंद आता है तो ऐसी ही मार्किंग करना और ध्यान में रखना इस पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अब आगे बिना टाइम को वेस्ट करें। देखिए ऊपर ये ट्राइंगल है, सॉल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसा बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, कभी बाद में काम आ सकती है मेरे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। उसके बाद देखिएगा ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो यहां पे क्या होगा भाई, एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस वाई, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रीजन हो गया इसका लीनियर पेयर। भाई जब भी स्ट्रेट लाइन आप देखिए समझिए लीनियर पेयर ही लगाते हैं हम उसमें। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 यहां पर क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको, अब देखिए अंदर एंगल 2 है, आपको जो नीड पड़ेगी वो एंगल 2 की पड़ेगी जो ट्राइंगल के अंदर है, तो आप भी 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 1 की जगह एंगल 2 लिख दें क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्वाइस एंगल 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने निकाली है, तो भाई ये जो एंगल 2 है, या हम एक्चुअली एंगल 2 की वैल्यू निकालते हैं, आप y भी छोड़िए एंगल 2 निकालेंगे हम तो उसके लिए जो y पॉजिटिव है ये आपको यहां पे नेगेटिव लेकर आना पड़ेगा, तो तब जाके ट्वाइस एंगल 2 होगा, ये आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 माइनस वाई को डिवाइड बाय 2 कर देना, तो इससे एंगल 2 की देखिए आपके पास एक वैल्यू आई है। भाई 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा, y को 2 से डिवाइड करोगे तो y बाय 2 आएगा। बच्चे सिर्फ इसी को काट देते हैं, ध्यान रखना ये गलती मत करना आप। तो समझे ये मैंने यहां पर क्या काम किया है पहले, और यही सेम प्रोसीजर जो है ना ये वाला, ये आप इधर भी लगाइए। ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन है ना यहां पर, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस z, तो मैं पेज पलटता हूं यहां पे, तो क्या था वो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन अभी भी वही लीनियर पेयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए ये जो अब देखिए अंदर जो ट्राइंगल के अंदर है वो एंगल 3 है, तो आप ये जो 4 है इसको भी एंगल 3 में ही कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि जहां पर ये 4 लिखा है वहां पर आप एंगल 3 लिखिए, और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 आपका ट्वाइस एंगल 3 बनेगा। और जैसे हमने वहां पर एंगल 2 की वैल्यू निकाली थी ना, आप यहां पर एंगल 3 की वैल्यू निकाली है, तो भाई ये जो z है ये उधर नेगेटिव में जाएगा, 180 माइनस z। अब ये जो 2 है यहां पर मल्टीप्लाई में, वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ये मेरा z थोड़ा सा 3 जैसा लगता है, तो बच्चे शिकायत करते हैं काफी, तो थोड़ा सा यहां कॉपरेट कीजिएगा। ये जिसकी पूंछ निकली हुई है ये z है एक्चुअली में मेरा, और नॉर्मल वाला 3 है, तो अब कंफ्यूज मत होना आगे से। अब ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री आंसर आएगा, और ऐसे ही z को 2 से डिवाइड करते हैं तो z अपॉन 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमारी एंगल 3 की वैल्यू भी आने लग गई। अब देखना ये है, अब भाई आप जरा यहां पर आ जाइए, ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं शेड कर रहा हूं यहां पर, यानी कि ट्राइंगल BOC, इस वाले ट्राइंगल पर चलते हैं हम लोग। तो इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया था भाई, लेवल आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात लगती है ये। तो इसमें क्या होगा भाई, एंगल B, ये जो एंगल B, एक सेकेंड यहां मैं पीछे से रिलेट करवाता हूं आपको। तो भाई यहां पर एंगल B क्या है, 2 है, एंगल C क्या है, 3 है, और ये वाला एंगल कौन सा है, BOC, जो कि आपको लेकर भी आना है। देखिए तो इन तीनों को आप प्लस करके 180 के इक्वल डाल देंगे। तो अब देखिए, तो यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC, ये हमारा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपने जो एंगल 2 की वैल्यू निकाली थी, ये देखिए, ये आपने एंगल 2 की वैल्यू निकाली थी 90 माइनस वाई बाय 2, तो इसको आप रखिए यहां पर, तो 90 माइनस वाई अपॉन 2। ऐसी ही आपने एंगल 3 की वैल्यू ऊपर निकाली है 90 माइनस जेड अपॉन 2, और BOC का आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आपको निकालना है, कुछ बातें प्रूफ करनी थी इसके लिए आपको। ठीक है, अब यहां देखिए 90 प्लस 90 हो गया 180। अब ये 180 जब उधर जाएगा इस साइड तो माइनस का बन के जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस वाई बाय 2 माइनस का z बाय 2 प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 90 और 90 को 180 प्लस करके लिखा है यहां पे। अब ये 180 इधर प्लस में, उधर जाएगा नेगेटिव में,
तो माइनस का y/2 माइनस का z/2 प्लस का BOC, तो ये तो बन गया 0 भाई। 180 में से 180 माइनस करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। अब ये जितने भी माइनस के हैं ये भी आप उसी तरफ ही ले जाइए, ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। तो यहां पर एंगल BOC बचा और वहां पर y/2 प्लस z/2। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये 2 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचा मेरे पास, y प्लस z बचा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमने पहले इक्वेशन 1 का यूज किया था, ये वाली का, इसमें से मुझे y और z की वैल्यू मिल सकती है। यहां से मुझे y प्लस z इसकी वैल्यू मिल सकती है। ऑल आई हैव टू डू इज, ये जो x है पॉजिटिव का, इसको मुझे वहां पहुंचाना है। तो यानी कि यहां से मैंने क्या लिखा कि भाई y प्लस z जो है वो मेरा 180 माइनस एक्स के इक्वलेंट आ गया। आप देखिए y प्लस जेड की वैल्यू आपके सामने है, तो अब आप इसको यहां पे लिख सकते हैं। तो भाई एंगल BOC जो है, तो y प्लस जेड की आप वैल्यू लिखिए 180 माइनस में x। अब ये हाफ को डिस्ट्रीब्यूटिव से अंदर अगर आप पहुंचाएंगे तो भाई ये 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा, और 1/2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको x/2 मिलेगा। अब देखिए ये जो x हमने माना था ये वही है एंगल BAC जो कि आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बातें आपकी हैंस प्रूव्ड हो चुकी हैं। ये रहा BAC, ये रहा x, वही BAC, ठीक है। तो x की जगह अब आप चुपचाप BAC लिख दीजिए। तो 90 माइनस हाफ एंगल BAC, और यहां क्वेश्चन आपका हो चुका है एकदम प्रूफ। तो लीजिए ये था आपके सामने। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट शायद नहीं भी ले पाएंगे तो मैं PDF ही दूंगा, तो उसमें आप इसको अच्छे से लिख लेना, या फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बैक पेज है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, और उसके बाद आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल होंगे इन केस PDF नहीं खुलती है या फिर मैं अपलोड नहीं भी कर पाता हूं बाय एनी चांस। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं आपको सब पसंद आया होगा।